और गाइस क्या हाल है गाइस। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि रिमूवेबल बैटरीज वाले फ़ोन अब मार्केट में हमें क्यों नहीं देखने को मिलते। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं गाइस कि मेरा अभी न्यू चैनल है और इसे ग्रो करने में आपको हेल्प करनी है। मैं अपने बारे में कुछ बता दूं, मेरा नाम है हर्षित मैदानी और मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और इस फील्ड में मैं काफ़ी अच्छी नॉलेज भी रखता हूँ। तो मेरा मोटिव ये था कि मैं अपना इंटरेस्ट और ये नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ यूट्यूब के थ्रू। गाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट लेके आता रहूँगा, तो आपको प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करनी है और सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को शेयर करना है। प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों, सब मेरे दोस्तों, प्लीज प्लीज भाई। तो फाइनली अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो करना। तो गाइज आजकल आप देख रहे होंगे मार्केट में जो भी नया स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है वो रिमूवेबल बैटरी के साथ नहीं आ रहा है जैसे कि पहले आते थे। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं गाइज कि ये सही टर्म हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। सही टर्म तो ये है यूजर रिमूवेबल बैटरी और नॉन यूजर रिमूवेबल बैटरी। यूजर रिमूवेबल बैटरी का मतलब ये है कि आप जो कि एक नॉर्मल यूजर हैं, जैसे कि मतलब आम पब्लिक, तो आप लोग ना इजीली फोन का बैक पैनल हटा सकते हैं, उसकी बैटरी रिमूव कर सकते हैं खुद बिना किसी टूल्स के। नॉन यूजर रिमूवेबल बैटरी का मतलब ये है कि आप या मैं जो कि नॉर्मल यूजर्स हैं, हम खुद से उस बैटरी को रिमूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शन हमें मैन्युफैक्चरर की तरफ से दिया ही नहीं गया है। वहीं अगर हम सर्विस सेंटर पे अपना फ़ोन लेके जाते हैं तो वो लोग इजीली स्पेशल स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से उसे इजीली रिमूव कर सकते हैं और बैटरी को भी अलग निकाल सकते हैं। तो आप ये चीज़ तो समझ लीजिए कि जो भी फ़ोन है, चाहे वो आज लॉन्च हो रहा है या फिर वो पहले लॉन्च हो चुका है, सबकी बैटरी रिमूव हो सकती है। बस फ़र्क इतना है कि आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, सर्विस सेंटर वाले रिमूव कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि अब यूजर रिमूवेबल बैटरी वाले फोन क्यों नहीं आते। मतलब ऐसा क्या हुआ कि ये ट्रेंड ही बदल गया। पहले की अगर हम बात करें तो जब कभी फोन हैंग हो जाता था और पावर बटन से भी कुछ नहीं होता था, तो हम इजीली बैक पैनल रिमूव करते थे, बैटरी निकालते थे और दोबारा से उसे लगा देते थे। फोन हमारा फिर से पहले की तरह चलने लग जाता था। और अब ये सब देखने को नहीं मिलता। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई। तो ये ट्रेंड बदलने के ना कई सारे रीजन थे। सबसे पहला रीजन तो ये है कि हमें फ़ोन्स को स्लिम बनाना था और ये यूज़र रिमूवेबल बैटरी के साथ पॉसिबल नहीं था। और पॉसिबल क्यों नहीं था, इसके लिए आपको थोड़ा सा ना बैटरी के बारे में समझना पड़ेगा, उसके कंपोनेंट्स और कंस्ट्रक्शन के बारे में समझना पड़ेगा। तो मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। जो आजकल स्मार्टफोन्स यूज़ हो रहे हैं तो उसमें ना हम लोग लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं और ये बैटरीज के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वजह से बैटरी काम करती है। ये कंपोनेंट्स होते हैं कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर। तो यही 4 कंपोनेंट्स की वजह से ना बैटरी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और चार्ज और डिस्चार्ज जो साइकिल है वो इन्हीं की वजह से होती है। तो इन सभी कंपोनेंट्स को ओपन एयर में नहीं रखा जा सकता, इसलिए केस की ज़रूरत पड़ती है ताकि अंदर ये सेफ रहे एक्सटर्नल फोर्सेस से। और आपको शायद ये चीज़ पता होगी या नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ कि जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। तो इसलिए अब इंसुलेशन भी देना था इसको ताकि ज़्यादा बाहर की हीट अंदर तक ना आ सके। तो यूज़र रिमूवेबल बैटरी जो आती थी वो केसिंग और इंसुलेटिंग लेयर की वजह से थोड़ा थिक बनती थी और लेकिन ये ज़रूरी भी था क्योंकि फॉर सेफ्टी पर्पसेस अगर कभी हम बैटरी अगर निकालते रहते हैं इधर उधर और अगर कहीं गर्म जगह पे हमने ये रख दी बैटरी, तो बैटरी ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बैटरी फूल भी सकती है और अगर एक्सट्रीम केसेस में बैटरी फट भी सकती है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें नॉन यूज़र रिमूवेबल बैटरीज की, तो इसमें तो हमें पता है कि हम बैटरी निकाल ही नहीं सकते और अगर हम निकाल नहीं सकते तो बैटरी अंदर ही इंटैक्ट है तो सेफ तो वैसी रहेगी वो। तो इस वजह से जो उसमें इंसुलेटिंग लेयर थी और केसिंग थी ना, ये बहुत ही थिन लेयर दी जाती है इसकी। ऐसा नहीं है कि मतलब इंसुलेशन और केसिंग देते ही नहीं है, बहुत थिन लेयर दी जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर यूज़र रिमूवेबल बैटरी है, अगर वो 4 mm की उसकी थिकनेस हो रही है केसिंग और इंसुलेशन की, तो वहीं अगर हम नॉन यूज़र रिमूवेबल बैटरी देखें तो 4 mm की जगह 1 mm या 2 mm कर देंगे। 2 mm से भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है फ़ोन की थिकनेस पे। तो इसी वजह से स्लिम फ़ोन्स नॉन यूज़र रिमूवेबल बैटरी के साथ मार्केट में आने लग गए और इसी वजह से काफ़ी लाइट फ़ोन भी बना पाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जो एप्पल का आईफोन 10 है उसमें उन्होंने 2 बैटरीज यूज़ करी हैं। वो यही सोच के करी है कि अगर हम एक बैटरी मोटी लगाते हैं तो उससे फ़ोन हमारा थिक बनेगा। उससे बढ़िया ये है कि 2 बैटरीज पतली पतली लगा लो, उससे कैपेसिटी भी ज़्यादा मिल जाएगी हमें बैटरी की और फ़ोन थिक भी नहीं बनेगा। दूसरा रीज़न ये है कि अगर हमारा फ़ोन नॉन यूज़र रिमूवेबल बैटरी के साथ आता है तो उसमें हम मेटल बैग भी दे सकते हैं, ग्लास बैग भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें बैटरी बार बार रिमूव नहीं करनी है और अगर बैटरी बार बार रिमूव नहीं करनी तो उस बैक पैनल में हार्म होने के चांसेस काफ़ी कम है। मतलब जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊँ ना, तो अगर प्लास्टिक बैग है उसमें हम यूज़र रिमूवेबल बैटरी दे सकते हैं क्योंकि प्लास्टिक अगर हम बार बार रिमूव करते हैं तो ईजिली टूटेगा नहीं। और अगर ग्लास बैग की बात करें, वो अगर बैटरी पीछे से बैक पैनल रिमूव करते टाइम वो ग्लास टूट सकता है और मेटल मुड़ भी सकता है। मेटल मुड़ गया तो फिर फ़ोन का डिज़ाइन पूरा बेकार हो जाएगा और वो लगेगा भी नहीं अच्छे से। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक की जो इलास्टिसिटी होती है वो बेटर होती है मेटल से और ग्लास बैग से।
तो अब जब फ़ोन नॉन यूज़र रिमूवेबल बैटरी के साथ आ रहे हैं, तो अब आप देख रहे होंगे जो भी अच्छे फ़ोन्स आ रहे हैं वो मेटल बैक के साथ आते हैं या ग्लास बैक के साथ आते हैं, तो डिज़ाइन में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हो पाई हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्डर फ़ोन्स। तो ये सब तो हो गई एस्थेटिक्स की बातें। अब हम बात करते हैं कि फ़ायदे क्या हैं नॉन यूज़र रिमूवेबल बैटरी लगाने के। तो पहला फ़ायदा तो ये है कि अब अपने फ़ोन को वाटर प्रूफ बना सकते हैं, मतलब वाटर प्रूफ नहीं, वाटर रेजिस्टेंट बना सकते हैं। कोई भी फ़ोन प्रैक्टिकली वाटर प्रूफ नहीं होता, वाटर रेजिस्टेंट ज़रूर हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब हमें पता है हमें बैक पैनल रिमूव हम कर ही नहीं सकते हैं, तो उसे हम अच्छे से सील कर सकते हैं। अब सील अगर अच्छे से हो जाएगा तो बहुत कम चांसेस रहेंगे कि पानी उसके अंदर चला जाए। दूसरा फ़ायदा ये है कि लेट्स अज्यूम आपका फ़ोन चोरी हो गया। अब चोरी हो गया तो आपने पुलिस में कंप्लेन करी। अब अगर आपका फ़ोन यूज़र रिमूवेबल बैटरी वाला है, मतलब उसका बैक पैनल ईज़िली रिमूव हो सकता है, बैटरी उसमें निकल सकती है, तो अब क्या होगा कि वो ईज़िली एक्सेसिबल होगा उसके हार्डवेयर्स चोर के लिए। और अगर कोई आईटी सेल वाला चोर है ना, तो वो ईज़िली एक्सेस कर सकता है उसके सारे हार्डवेयर्स को और वो जीपीएस रिसीवर निकाल सकता है वहाँ से। जीपीएस रिसीवर क्या होता है, वो बेसिकली एक रेडियो प्रोसेसर होता है जो आपके फ़ोन में लगा होता है, इसकी वजह से जीपीएस आपके फ़ोन में काम करता है। तो जब जीपीएस ही आपके फ़ोन में काम नहीं करेगा, क्योंकि रेडियो प्रोसेसर जो था जीपीएस रिसीवर वो तो उसने निकाल लिया, तो कोई सी भी क्राइम ब्रांच है वो आपका फ़ोन जीपीएस की मदद से ढूंढ ही नहीं सकती। और वहीं अगर आपका फ़ोन नॉन यूज़र रिमूवेबल बैटरी वाला होगा तो ये सब करना उसके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। तो एटलीस्ट आपका फ़ोन जीपीएस की हेल्प से ढूंढा तो जा सकता है। अभी तक तो जो भी रीजंस मैंने आपको बताए वो थे एस्थेटिक्स से रिलेटेड, सेफ्टी रीजन से रिलेटेड, सिक्योरिटी रीजन से रिलेटेड, लेकिन अब हम बात करेंगे बिजनेस की, जो ब्रांड्स आपके साथ कर रही हैं। इसके अंदर दो टॉपिक आ जाते हैं। पहला तो है ब्रांड की रेपुटेशन और दूसरा है ब्रांड का प्रॉफिट। मान लीजिए आपने कोई सैमसंग का नया फ़ोन लिया, आपने उसको 1-2 साल यूज़ करा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर आपको ये लगता है कि बस इसकी बैटरी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है, बैटरी इसकी बहुत जल्दी डिग्रेड हो रही है। तो आप जाओगे, अब रिपेयर वाले के पास जाओगे, उन्हें बोलोगे कि भाई ऐसी प्रॉब्लम है। वो बोलेंगे यार सर बैटरी चेंज करनी पड़ेगी आपको। अब बैटरी के लिए वो आपको ऑप्शन ज़रूर देंगे। पहले तो ये बोलेंगे जो ओरिजिनल यही सैमसंग की बैटरी है वो आपको पड़ेगी 3000 रुपीज़ की, मान लीजिए, ठीक है, और एक लोकल बैटरी 1500 रुपीज़ की। 1500 रुपये का यहाँ पे आप फ़र्क देख के आप बोलोगे यार सेम एमएएच की तो बैटरी दे रहे हैं, बस ये एक लोकल है, ये सैमसंग की है, ब्रांड तो ज़्यादा पैसे लेंगे, तो अब लोकल बैटरी अपने फ़ोन में लगवा लोगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब आपने फिर फ़ोन यूज़ करा 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, उसके बाद अब उस बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ गई और बैटरी ना कभी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तो बैटरी बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई और उसके वजह से आपके फ़ोन का कोई कंपोनेंट जल गया। अब कंपोनेंट जल गया तो अब 6 महीने बाद तो ये नहीं सोचोगे ना यार कि बैटरी की वजह से ऐसा हुआ, आप तो ये बोलोगे ना कि फ़ोन में प्रॉब्लम थी, फ़ोन ही बेकार है, फ़ोन की वजह से जल गया हमारा कंपोनेंट। तो उस ब्रांड की रेपुटेशन कम हो जाएगी आपके माइंड में। आप तो ये सोचोगे ना कि यार मतलब बेकार कंपनी है, इसके फ़ोन अच्छे नहीं हैं, जबकि ऐसा असल में नहीं है। तो ये सब बैटरी की वजह से हुआ है, लेकिन आपके मन में तो यही आ जाएगा और आप शायद औरों को भी सजेस्ट करोगे कि इस कंपनी का फ़ोन फ्यूचर में मत लेना और आप भी शायद नहीं लोगे। तो ऐसे में कंपनी के दो तरह से नुकसान हुए। एक तो आपने वो 3000 की ओरिजिनल बैटरी नहीं ली, 3000 का तो ये नुकसान हो गया, और दूसरा रेपुटेशन खराब हो गई कंपनी की। तो ब्रांड्स ने अब क्या किया, इसको एक प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए नॉन यूजर रिमूवेबल बैटरी वाले फ़ोन्स बनाने शुरू किए। ऐसे में क्या होगा ना, एक तो जो नॉर्मल यूज़र है वो अपनी मर्जी से कोई भी लोकल बैटरी अपने फ़ोन में नहीं लगा पाएगा, और जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है वहाँ पे जाके ही अपनी ऑथराइज्ड ओरिजिनल बैटरी लगाएगा। तो इससे क्या है, एक तो उनको ओरिजिनल बैटरी बिकने का प्रॉफिट हुआ, और दूसरा अगर लोकल बैटरी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके वजह से कंपनी की रेपुटेशन में कुछ असर ना पड़े, उसमें भी इनको फ़ायदा हुआ। तो यही थी आज की पूरी वीडियो। इसमें मैंने बताया कि जो नए फ़ोन सब स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं वो सभी नॉन यूज़र रिमूवेबल बैटरी के साथ क्यों आ रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। आपका कुछ नहीं जाएगा पर मुझे एक सब्सक्राइबर मिल जाएगा। प्लीज़ यार मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करना। प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों, सब मेरे दोस्त हो, प्लीज प्लीज भाई। और ऐसे ही अगर आप हेल्प करते रहेंगे तो मैं और अच्छा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।